का टॉपिक है 3B GST का रिटर्न कैसे भरेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं कि 3B होता क्या है। ठीक है, एक ना इस समरी टाइप का होता है, इसका डिफिनेशन में लिखा भी होगा, आप लोग पढ़ लेना। इस समरी क्या चीज़ का होता है? टोटल सेल का समरी होता है। अब इंपोर्ट वाला हो, जीरो रेट वाला है, B2B B2C वाला हो, कोई सा भी सेल हो, उसका समरी होता है। और उसके अलावा ITC वाला जो टैक्स होता है, जो IMS से हम लोग 2B में आता है, 2B में से 3B में आता है, वो दिखाऊंगा अभी कहाँ पे होता है, उसका भी समरी होता है टैक्स का। तो जाहिर सी बात है, सेल का जो टैक्स हो गया तो उसमें से परचेज वाला टैक्स माइनस करके हम लोग टैक्स पेबल निकाल लेते हैं। तो टैक्स का भी एक तरीके का समरी है जो पे करते हैं हम लोग। और इसका अलावा क्या होता है कि जैसे आपने लेट फाइल किया 3B, आपको पता है 20 तारीख तक जाता है ये, और नेक्स्ट मंथ तक, और क्वार्टरली होता है 24 का। तो उसके बाद अगर रिटर्न फाइल करते हैं तो नील होगा तो 20 रुपये पर डे, नॉट नील होगा, डाटा होगा तो 50 रुपये। ठीक है, ये तो हमें पता है। अब इसमें देखते हैं एक बार कैसे रिटर्न फाइल होता है, क्या है, समरी कैसा है। ठीक है, इसमें ऑटोमेटिक सारा डाटा आता है, हमें कुछ करना नहीं, सिर्फ चेक कर लेंगे, देख लेंगे, उसके बाद फाइल करेंगे। इसी में ऑटोमेटिक टैक्स का भी चलाना आता है, क्रिएट करना। एक टॉपिक में बताऊंगा टैक्स कैसे पे करना, टैक्स पे करने का 3 तरीका बताऊंगा। ठीक है, अभी तो फिलहाल 3B फेल करते हैं हम लोग नॉर्मली। सबसे पहले हम लोग लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद रिटर्न्स पे जाएंगे। अब इसमें हमें अभी मार्च का जा रहा है, मार्च का सर्च करेंगे। ठीक है, अब देखिए R1 तो हमें पता था, R1 भर चुके हैं, फिर भी एक बार रिपीट करते हैं। इसमें B2C है, किसी का कैश का रिपेयरिंग के काम है मोबाइल का। टैक्सेबल वैल्यू 11,200 है, IGST में डाले हैं, है तो दिल्ली का, लेकिन यूपी में बिल कटा है तो इसलिए IGST लगा, ये तो आपको पता होगा। उसके अलावा HSN कोड, जो आपका काम क्या है, HSN कोड सर्विस है, HSN कोड डाल दिया। इसमें क्वांटिटी का ज़रूरत नहीं पड़ता है, ठीक है, इसलिए हाइड हो गया ऑटोमेटिक। और इसमें क्या है, देखिए ये गलत है, किसी ने गलत डाला है, 11,200 होना चाहिए, इसको एडिट कर देते हैं, 11,200 होना चाहिए, कर दिया। इसके अलावा IGST में टैक्स कितना बनेगा वो निकाल लीजिए, 11,200 का, फिर इसको IGST में डालिए, तो 11,200 के 18% निकाल लीजिए, वो ये 2,016 रुपये। ठीक है, फिर इसको ऐड कर दीजिए और नीचे आके सेव कर दीजिए, चेंज हो गया। चलिए ये तो ठीक है। अब बैक आते हैं। अब B2C है, B2B वाला डाटा नहीं है, GST वाला सेल नहीं है, इसीलिए हम डॉक्यूमेंट छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो डालना है तो डाल भी सकते हैं। आज के डेट में कुछ लोग तो ऐसा है कि जो HSN भी नहीं डाल रहा है, बहुत ऐसे CA लोग हैं, चाहे जो भी अकाउंटेंट हैं, वो नहीं डालते, लेकिन आपको ये डालना है, HSN डालना ही है, डॉक्यूमेंट भी डालना है। ठीक है, उसके बाद हम जनरेट करते हैं, एक बार रिफ्रेश करते हैं, रेडी टू फाइल हो गया। ये अभी R1 हम लोग कर रहे हैं, जो हम लोग आपको बता चुके हैं। ठीक है, नीचे समरी देख लीजिए कितना टैक्स है, क्या है, फाइल स्टेटमेंट, उसके बाद टिक लगा देते हैं। और ये DAC तो है नहीं इनका मेरे पास, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, जो पेन ड्राइव में जैसा होता है, EBC पे करके OTP हम वेरीफाई कर देते हैं। तो आपको OTP भी आ गया, हम OTP वेरीफाई कर देते हैं, यहाँ से वेरीफाई। चलिए फिल्ड हो गया। अब बेसिकली हमें तो 3B देखना है, तो चलिए आते हैं रिटर्न में 3B में। अब इसमें एक चीज़ आपको बताते हैं, लास्ट क्लास में आपको IMS भी बताया था, सारा कुछ आपको क्रॉस चेक कराया था। चलो ये तो R1 हो गया, 3B करना है हमें। तो 3B से पहले हम लोग 2B में परचेज देखते हैं, ये तो सबको पता है। चलिए यहाँ पे B2B, अब आप बताइए कि सर B2C का परचेज दिखता है तो क्या, तो नहीं होता है, सिर्फ GST वाला परचेज होगा वहीं दिखता है आपको। ठीक है, ये तो जाहिर सी बात है, अब GST वाला है तो दिखेगा, कैश वाला कहाँ दिखेगा, कैसे ट्रेस होगा, आपको तो कुछ है ही नहीं।
देखो 2 जगह से परचेज आया हुआ है, इस वो भी दोनों मार्च का है, इसमें सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप मेरे को बताओ ये पहले कहाँ कहाँ आया होगा, आईएमएस में आया होगा ये डाटा। तो मैं आपको बताया था ना कि आईएमएस ऑप्शनल होता है, तो ये डाटा एक बार आईएमएस में देखते हैं। रिटर्न्स में आता है इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम, इस पे देखिए दोनों बिल होगा, इस पे 100% होगा। यहाँ B2B देखो यही है बिल। तो यहाँ भी आपको एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ, हिंट कर देता हूँ। अगर आपको ये मैंडेटरी हो गया, कभी कभी रिटर्न फाइल नहीं होता है 3B ये बिना, तो रिटर्न फाइल नहीं होता है तो क्या करेंगे कि यहाँ से पहले टिक लगाइए दोनों में जिसको लेना है। अब ये दोनों बिल कब का है, मार्च का है, तो हमें दोनों चाहिए, एक्शन तो दोनों पे लेना है, टिक लगा दिया। उसके बाद देखिए इस पर एक्सेप्ट लिखा हुआ है, रिजेक्ट लिखा हुआ है, पेंडिंग, तो हमें एक्सेप्ट तो करना ही, हम एक्सेप्ट पे क्लिक कर देंगे। देखिए ये आ गया, एक्सेप्ट हो गया। अगर ये रिजेक्ट पे करते तो RR होता, पेंडिंग पे करते तो PP होता। इसको सेव करना होता है, प्रोसीड कर दीजिए। ये आज आपको प्रैक्टिकल भी दिखा दिया, सेव कर दिया, ठीक है। अब इसको एक्सेप्ट हो गया, अब इसको बैक करना है। देखिए अब कोई डाटा नहीं है कि जिस पे एक्शन लिया जाए, ठीक है, प्रोसीड करिए। ये हो गया ऐसे। अब यही डाटा है जो आपको 2B में दिखता है, जो कि ये ऑप्शनल है, ऐसे भी दिखता है, आज दिख ही रहा था, हम तो पहले किए नहीं था IMS में एक्सेप्ट। तो यहाँ देखिए 2B में आ रहा होगा, देखिए वही डाटा, ये तो पहले भी आ रहा था, आज भी, अभी भी आ रहा है, ठीक है। तो हमें कोई दिक्कत नहीं, इसलिए मैं बोलता ये ऑप्शनल होता है, IMS करो या मत करो ये दिखेगा ये। अगर कभी कभी क्या होता है सिस्टम से दिक्कत होता है कि 3B नहीं जाता, इसलिए हमें जानना ज़रूरी है, उसको एक्सेप्ट कर लो, फिर ऑटोमेटिक आ जाएगा यहाँ पे। अब चलिए 3B खोलते हैं। 2B में समझ में आ गया, परचेज दिखता है, ठीक है। अब आएंगे हम 3B, देखिए 3B है, यहाँ ड्यू डेट क्या हुआ है, 20 तारीख है, आज कितना हो गया, 22 हो गया। इसका मतलब 2 दिन का लेट फी लगेगा, डाटा है तो इसका मतलब 2 दिन लेट हुआ तो कम से कम 100 रुपया लेट फी लगेगा। तो इस बार नहीं मांगेगा तो अगली बार आपको लगेगा ही लगेगा। चलो अब यहाँ से देखिए ये सेल का डिटेल आ गया, इसको खोल के दिखाता हूँ आपको समरी। ये सेल का समरी है, जो भी सेल होगा किसी सेट में डालोगे, तो हम B2C में डाले थे, इतना कैश वाला था और IGST था, ये आ गया, कंफर्म करना है, इसमें हमें कुछ नहीं करना, ये सब ऑटोमेटिक आएगा। देखिए इंटरेस्टेड सप्लाई वाला वो दिखा रहा है इसमें, ये परचेज वाला है एलिजिबल ITC, तो देखिए ऑटोमेटिक आ गया। ये कहाँ से लिंक है, 2B से, 2B कहाँ से लिंक है, IMS से, IMS कहाँ से लिंक है, जहाँ से हम परचेज किए हैं वो भी GST पे, ठीक है। तो चैन समझ में आ गया आपको। 2B कहाँ से लिंक है, 2B में जो परचेज आता है ITC, एलिजिबल ITC बोलते हैं, वो कहाँ से लिंक है, 2B से। 2B कहाँ से है, IMS से। IMS कहाँ से आएगा भाई, तो दूसरे का जो हम परचेज करते हैं GST पे, वहाँ से आएगा। क्लियर है। चलिए इसको कुछ नहीं करना, हमें सेव कर देना, कंफर्म करना है। चलिए अब ये लेट फी भी ऑटोमेटिक आएगा, लेकिन अभी आया नहीं क्योंकि अभी 2 दिन लेट है, अगला महीना ये मांग लेगा आपसे पैसा, ठीक है। तो देखिए एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये समरी क्यों है, सेल का टैक्स आ गया और परचेज का टैक्स आ गया, तो ये और इसमें से माइनस होगा तो ऑटोमेटिक आपको GST पेबल निकल जाएगा, जो हमने बताया है पहले ही, बहुत दिन पहले क्लास में बताया था। तो चलिए सब सही है, इसको सेव करते हैं, रिफ्रेश कीजिए और उसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट कीजिए। अब इनके पास पोर्टल पे भी ITC था, वो सेटअप रूल से सेटअप कर लेगा। अब एक बार बताता हूँ आपको, देखियो IGST का सेल है तो इस पर टैक्स है 2016, ये IGST से यहाँ से सेटअप कर लिया। देखिए कर्सर ले आया तो 0 हो गया, ये पूरा यूटिलाइज हो गया। CGST में भी पड़ा होगा, अभी तो बहुत पड़ा हुआ है 6,798 रुपया, तो इसमें से ही ले लिया, ठीक है। उसके बाद इसको इधर करिए, यहाँ 0 कोई टैक्स नहीं। इससे पहले यहाँ पे ना कोई ऐसे भी प्रॉब्लम होता है कभी कभी, हमेशा नहीं, परचेज दिखता नहीं है IMS में 2B में, लेकिन परचेज है आपको। तो आप अगर मैनुअली क्लेम किए ना, एलिजिबल ITC में मैनुअली टाइप के एक्सेप्ट किए, तो यहाँ पे ना ऑटोमेटिक कभी कभी सेटअप नहीं होता है।
तो इस पे कैसे सेटअप करेंगे कि सेटअप रूल है जो जीएसटी का, वो आपको उसके अकॉर्डिंग यहाँ से सेटअप करेंगे कि इसमें से कितना करना है। ठीक है, सही होगा तो फिर ये आगे प्रोसीड हो जाएगा। अब चलिए मेक पेमेंट कीजिए। अगर चालान बनाना है चालान कर दीजिए, यहाँ से भी हो जाएगा। तो मेक पेमेंट करते हैं, चालान नहीं बनाना है डायरेक्ट। तो देखिए बोला कि सेटअप करना है आपको, तो हाँ सेटअप करना। अब यहाँ से सेटअप हो गया। तो इसका मतलब जो सेल का टैक्स था IGST ITC से सेटअप हो गया। ठीक है, ओके कर दीजिए। इसके बाद प्रोसीड टू फाइल। अब तो हो ही गया इसमें OTP। इसमें टैक्स नहीं लगा क्योंकि ITC था, पोर्टल पे भी था, 2B में भी था, और टैक्स कम था। और इसमें OTP ये अगला मंथ 100% क्या करेगा, लेट फी महंगा। इस बार नहीं लिया तो कोई बात नहीं, जब महंगा तो इस पे OTP डालिए 6323D5 वेरीफाई। सक्सेस हो गया। ओके, इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहीं से कर लीजिए डाउनलोड। यहीं से डाउनलोड होता है, ये आ गया। देखिए आपने सेल दिखाया था 11,200, ये टैक्स है। ये सब पेज का सबसे नीचे नाम हम होता है, ऊपर सबसे GST नंबर, प्रोप्राइटर का नाम, फॉर्म का नाम, मंथ ऑफ फाइलिंग मार्च का है, ये आज का डेट, जब आज का डेट में AR नंबर जनरेट हुआ। तो आई होप कि आप लोग को पता चल गया होगा। एक बार चेक भी करेंगे, एडिटर में जाकर दोबारा चेक कर लेंगे कि R13 भी चला गया है ना, उसके बाद लॉग आउट कर देंगे। अभी इसमें बहुत टॉपिक है, जैसे आप लोग को बताना है। देखिए ए फील्ड हो गया, ए भी फील्ड हो गया। अब ये तो फील्ड करना नहीं है, ऑटो ड्राफ्ट होता है, ये भी होता है। ये अमेंडमेंट पे हम बनाएंगे एक वीडियो, सेम टू सेम R1 जैसा है, लेकिन इसमें अगर कोई गलती हो गया, तुरंत पता चल गया, तो इसको डाल सकते हैं। ठीक है, फिर इसके अकॉर्डिंग ये 3B मैच करता है, समरी दिखाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। हम लोग 3B सीखे, सिंपल सा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए कि GST में पूरा अभी नोटिस भी बताना है, बहुत कुछ बताना है इसमें। ITC कंपेयर करके भी दिखाना है कैसे करना है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।